हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस के वी बाय क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमें कहा है कि 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 369। तो हम 369 के साथ ऐसा क्या डिवाइड करेंगे 369 आ जाए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमें पता है यार, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही का वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। फिर आ जाता है माइनस का 75 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 75 आ जाएगा, है ना। इजी है, क्योंकि देखो ये माइनस का 75 है। ठीक है, इसको अगर मैं 75 के साथ डिवाइड करूँगी तो 75 बन जा 75 होता है, और ये माइनस का 1 हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, फिर अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें कहा है कि माइनस का 206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर भी माइनस का 206 ही आएगा, क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और 206 डिवाइडेड बाय 206 वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर डी पार्ट देख लेते हैं इसका। डी पार्ट में हमें कहा है कि माइनस 87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 87। अब देखो, ये भी किसी नंबर से ऐसे होगा ना जो नेगेटिव होगा, है ना। और वो नंबर अगर वही नंबर दे रहा है तो इसका मतलब माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। जब हम माइनस 87 को माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, और 87 डिवाइडेड बाय 1 तो फिर 87 ही देगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में हमें कहा है कि डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस 87। तो ऑब्वियस ही बात है, माइनस 87 ही आएगा यहाँ पे, है ना। क्यों आएगा देखो, क्योंकि एक नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब। अब 1 तो नेगेटिव है नहीं, इसका मतलब जो भी कोई नंबर इसके साथ डिवाइड होने वाला है वही नेगेटिव है ना। और 87 ही दे रहा है तो फिर 87 ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही का वही नंबर आता है। ठीक है, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। एफ में हमें बोला है कि डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी इजी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ पार्ट में ये आ जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, आई सपोज ये भी समझ में आ गया होगा। फिर जी में हमें दे रखा है 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जी में क्या हो जाएगा देखो, 20 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना। और 20 को किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 10 से, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो कौन होगा, माइनस का 10। तो जी वाले का आंसर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब उसके बाद एच पार्ट, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो ये मेरे ख्याल में आपको बहुत ईजी समझ में आ रहा होगा ना, क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एच पार्ट का आंसर माइनस का 12। कैसे, क्योंकि 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, और नेगेटिव साइन के साथ लगाएंगे तो ही नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।